गेहूं की कटाई का काम अप्रैल महीने के पहले हफ्ते में शुरू हो जाएगा। इस सीजन में खेतों में खड़ी फसलों में लगने वाली आग के मामलों में भी इजाफा हो जाता है। हर साल दर्जनों ऐसे मामले सामने आते हैं जिसमें आगजनी की वजह से किसानों की मेहनत राख में तब्दील हो जाती है। ऐसे में ये समय अग्निशमन विभाग के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। स्टाफ की कमी, साजो सामान की कमी, पानी के लिए वाटर सोर्सेज की कमी फायर ब्रिगेड विभाग की चुनौतियों में इजाफा ही कर रही है। आग की घटनाओं से निपटने के लिए अग्निशमन विभाग के पास जिले में गाड़ियों की कमी के साथ स्टाफ की भी भारी कमी है। नियम के मुताबिक एक गाड़ी पर 1 से 6 कर्मियों की जरूरत हर शिफ्ट में होती है। जिले में अग्निशमन विभाग के पास 14 गाड़ियां हैं। इन सभी गाड़ियों पर एक शिफ्ट में 84 कर्मियों की जरूरत है। सामान्य तौर पर 3 शिफ्टों में ड्यूटी लगती है। अगर 3 शिफ्टों में काम करें तो जिले में 252 कर्मचारियों की जरूरत है। विभाग के पास फिलहाल 115 कर्मचारी काम संभाल रहे हैं। फसलों की कटाई के वक्त को देखते हुए सभी फायर कर्मियों की छुट्टियां रद्द करके ड्यूटी का समय 8 के बजाय 12 घंटे किया जाएगा। हर कर्मचारी की ड्यूटी का समय 4 घंटे बढ़ाने के बाद काफी हद तक हो सकता है कि राहत मिले। इसके अतिरिक्त छुट्टी पर गए कर्मियों को भी ऑन कॉल ड्यूटी के लिए अलर्ट किया जाएगा ताकि आगजनी से निपटने में कोई कोताही न बरती जाए। जिले में 5 गाड़ियों की मांग की हुई है। फिलहाल नई गाड़ियां नहीं मिली हैं। पहले जिले में 18 गाड़ियां थी, लेकिन 4 गाड़ियों की आयु सीमा पूरी होने की वजह से एनसीआर से बाहर भेज दी गई हैं। इसके चलते फिलहाल 14 गाड़ियों से व्यवस्था संभाली जाएगी। आपको बता दें कि पिछले साल भी गेहूं में आगजनी की जिले में काफी घटनाएं हुई थी। इनमें सैकड़ों एकड़ फसल राख में तब्दील हुई थी। इस साल इस तरह की घटनाएं न हो, इसके लिए फायर ब्रिगेड की तैयारियां तो पूरी हैं, लेकिन अभाव के चलते फायर ब्रिगेड अपने मिशन पर कितनी सफल होती है, ये देखने वाली बात होगी। अग्निशमन विभाग इस सीजन को पीक सीजन मानता है। मंडी में फसल आती है गेहूं की, किसान का सोना कहा जाता है, आता है। इसके लिए अग्निशमन पूरी तरह तैयार है। विभाग पूरे जिले के 7 स्टेशन सभी अलर्ट मोड पे हैं, सभी अवेयर हैं। सभी को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी कॉल को तुरंत ही रिस्पॉन्स टाइम कम से कम करके गाड़ी जल्दी से पहुंचाया जाए। डिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो गाड़ी 10 से 12 मिनट ले सकती है। अगर डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है तो मैक्सिमम 5 से 7 मिनट का टाइम लगता है। और हमारे पास इस टाइम 14 गाड़ियाँ फायर विभाग के पास हैं और 12 फायर बाइक्स हैं, जो किसी भी परिस्थिति निपटने के लिए पूरी तरह सक्षम है। आप पूरी तरह अवेयर हैं और पूरी तरह अप टू डेट हैं। गाड़ी कोई कमी नहीं, गाड़ी सब ठीक होके हैं और सारा स्टाफ ही अलर्ट है, अलर्ट मोड पे है। कितने कर्मचारी हमारे पास पूरे जिले मिलाकर 115 स्टाफ है। कितने कर्मचारी होने चाहिए? होने तो इसमें कुछ और चाहिए, लेकिन शिफ्टों में ड्यूटी करने अनुसार हम इस काम को आराम से कर रहे हैं और कर्मचारी और आ भी रहे हैं। सरकार रिक्रूटमेंट कर रही है और हमें डिमांड भेजी हुई है, जैसे भी तो ज्वाइन करा के उनसे काम लिया जाता है। ड्यूटी 8 घंटे की शिफ्ट होती है, लेकिन इस सीजन देखते हुए शिफ्ट को डबल किया गया है। प्रत्येक शिफ्ट 8-8 घंटे शिफ्ट करती है। आपको बताएं कि विभाग के पास भले ही गाड़ियां, कर्मचारी और अन्य संसाधनों की कमी है, लेकिन व्यवस्थाएं बनाने में विभाग ने पिछले साल भी बेहतर काम किया था। इस साल भी यही योजना आगजनी से निपटने की बनाई गई है। बीते साल प्रत्येक खंड के उन चौकियों पर गाड़ियों को तैनात किया गया था जहां से किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए शहर पार न करना पड़े। सूचना के 10 मिनट के अंदर गाड़ी घटनास्थल पर पहुंचाई गई थी। जिला अग्निशमन अधिकारी सुखबीर सिंह की माने तो सभी कर्मचारियों से अतिरिक्त ड्यूटी ली जाएगी। छुट्टी के बावजूद ऑन कॉल अलर्ट मोड पर रहेंगे। जिले का दौरा कर उन स्थानों को चिन्हित किया जाएगा जहां से गाड़ियों को घटना के समय आसानी से निकाला जा सके। किसानों की फसल को आगजनी से बचाना प्राथमिक जिम्मेदारी है। जितने भी संसाधन हैं उनके माध्यम से हर घटना से निपटने की फायर ब्रिगेड की पूरी तैयारी होगी। जींद से सुनील कुमार के साथ ब्यूरो इनपुट, पीटीसी न्यूज, हरियाणा।